हेलो स्टूडेंट, आई एम राजेश फ्रॉम कैरियर को संस्थान। एपीएस की परीक्षा नजदीक है, इसलिए हम एपीएस की प्रैक्टिस सेट आज से ही स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, दूसरे तीसरे दिन हम एक प्रैक्टिस सेट डालेंगे और आपको डेली उसको करना है सभी क्वेश्चन को। लेकिन उन्हें करने से पहले एक चीज का ध्यान रखना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि आपको हमारी न्यू वीडियो की अपडेट मिलती रहे। तो आज पहला हमारा प्रैक्टिस सेट है फॉर एपीएस के लिए, कंप्यूटर के इसमें क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, तो पहला है, देखो पहला क्वेश्चन इसमें है, इनमें से पहले अपने आप लगाना है आपको क्वेश्चन, फिर उसके बाद हमारा आंसर देखना है। पहला क्वेश्चन लिख दिया होगा आपको स्क्रीन पे, इनमें से क्या एक हार्डवेयर अवयव नहीं है। ठीक है, तो इसमें हमने लिखा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए हार्डवेयर कंपोनेंट। तो इसमें से हमें बताना है कि कौन सा हार्डवेयर कंपोनेंट नहीं है। तो पहला ऑप्शन क्या हमारे पास, इनपुट डिवाइस, दूसरा क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम, तीसरा क्या है सीपीयू, फोर्थ क्या है मेमोरी डिवाइस। ठीक है, तो तुमने देखा होगा भाई इसमें क्या पूछा, इसमें हार्डवेयर अवयव नहीं है, तो क्या होता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। इसका आंसर क्या होगा ऑपरेटिंग सिस्टम, क्योंकि क्या है ये सॉफ्टवेयर होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, इस वजह से इसका आंसर ये होगा और ये तीनों नहीं होंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये होता है, देखो सेकंड वाला क्वेश्चन क्या होता है, निम्न में से कौन सी सीपीयू को आंतरिक भंडारण मतलब स्टोरेज प्रदान करता है, कौन सा आंतरिक भंडारण प्रदान करता है। अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, बच्चे क्या करते हैं, इसे ज्यादातर रैम लगा देते हैं। ठीक है, ज्यादातर क्या लगाते हैं रैम, लेकिन रैम इसका आंसर नहीं है। ठीक है, तो क्या है, देखो पहला हमारा रजिस्टर है, फिर रजिस्टर है रैम है, दूसरा हमारा रैम, थर्ड हमारा रैम है और चौथा है हार्ड डिस्क। तो कौन सा स्टोरेज आंतरिक भंडारण करता है, रजिस्टर। ठीक है, तो ये हमारे दूसरे क्वेश्चन का आंसर हुआ, तो सही से आप नोट करो रजिस्टर। अब हमारा देखो तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, यह इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग और स्टोरेज की प्रक्रिया को जिस यूनिट की देखरेख में किया जाता है उसको क्या कहते हैं। आपको सबको मालूम होगा कि क्या बोले भाई इनपुट आउटपुट, देखो ध्यान से, इनपुट है आउटपुट है प्रोसेसिंग है और स्टोरेज की प्रक्रिया को जिस यूनिट की देखरेख में किया जाता है उसको क्या कहते हैं। ऑप्शन देख लो, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, दूसरा है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, जिसमें अरिथमेटिक का मतलब होता है अरिथमेटिक की ऑपरेशन इसमें परफॉर्म होती है। हमारी कौन कौन सी होती है भाई, प्लस जोड़ना घटाना गुणा मल्टीपल, लॉजिकल में कंपैरिजन वाली आती है, तो ये तो होगा नहीं क्योंकि ये सारी चीजें हमारी इसमें नहीं होती है। दूसरा है हमारा आउटपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट कौन सी होती है जो हमें आउटपुट प्रदान करती है, जैसे मॉनिटर हुआ प्रिंटर हुआ। तीसरा हुआ हमारा कंट्रोल यूनिट, कंट्रोल यूनिट कौन सी होती है, कंट्रोल यूनिट वो यूनिट होती है जो हमारी पूरी प्रोसेस को कंट्रोल करने के काम में करती है। तो इसका मतलब इसका ऑप्शन कौन सा हुआ, कंट्रोल यूनिट, यानी कि इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग और स्टोरेज की प्रक्रिया को जिस यूनिट की देखरेख में किया जाता है उसे क्या कहा जाता है, कंट्रोल यूनिट। ठीक है, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है हमारा, एक छोटी पिक्चर होगी जो किसी फोल्डर प्रोग्राम या अन्य चीजों का प्रतिनिधित्व करता है, रिप्रेजेंट करता है, किस किस को करता है, व्हाट इज ए स्मॉल पिक्चर, एक छोटी पिक्चर है दैट रिप्रेजेंट ए फोल्डर को रिप्रेजेंट करे या प्रोग्राम को करे या अदर थिंग्स को, उसको क्या कहते हैं। तो पहला हमारा क्या है भाई डेस्कटॉप, आपको सुना होगा डेस्कटॉप में पिक्चर तो होती है, डेस्कटॉप पे पिक्चर भी रख सकते हैं हम, तो डेस्कटॉप तो हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता। दूसरी चीज होती है हमारी आइकन, तो जितनी भी जो आइकन होता क्या है, आइकन जो होता है हमारी एक पिक्चर के रूप में होता है, छोटा होता है, तो ये जो आंसर हुआ इसका क्या होगा हमारा आइकन। तो क्या रिप्रेजेंट करता है छोटी पिक्चर को, एक आइकन रिप्रेजेंट कर सकता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन कौन सा सही है हमारा, सेकंड वाला सही है आइकन। ठीक, अब हमारे जो हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, कंप्यूटर प्रोग्राम का दूसरा नाम क्या है, अनदर नेम फॉर द कंप्यूटर प्रोग्राम। तो आपको समझ इसमें क्या आया, कंप्यूटर प्रोग्राम, तो हार्डवेयर से तो कोई मतलब नहीं है, हमारा किससे मतलब है भाई प्रोग्राम से मतलब है। तो आप जानते हो हार्डवेयर तो होने का नहीं, रैम एक टाइप का हार्डवेयर हो गया, तो क्या होगा हमारे पास सॉफ्टवेयर। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा फिफ्थ का सॉफ्टवेयर। अब देखो सिक्स क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर के संचालन को कंट्रोल करने के लिए डिजाइन किया गया है।
अब ध्यान से, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर के संचालन, हमें कंप्यूटर का जो संचालन है उसको नियंत्रण करने के लिए, अब देखो क्या है कंप्यूटर का संचालन, तो ये देखो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के संचालन नहीं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होता है जो हमारे लिए बनाए जाते हैं, जो यूजर के लिए बनाए जाते हैं, और जो सिस्टम के लिए बनाए जाते हैं उसको हम क्या कहते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, सिस्टम सॉफ्टवेयर। इसमें एक वर्ड आया यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहाँ देखे होंगे तुमने, ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो हमारे कंप्यूटर को सही से चलाने में हमारी हेल्प करते हैं। अगर क्वेश्चन ये आ जाता है कि यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होता है, तो क्या आपका आंसर क्या होगा कि यूटिलिटी सॉफ्टवेयर वे होते हैं जो हमारे सिस्टम को सही से चलाने में हमारी हेल्प करते हैं। एक का नाम जैसे एंटीवायरस, एंटीवायरस के द्वारा हमारा सिस्टम सही चलता है, तो इसका आंसर क्या होगा हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर के संचालन को नियंत्रण करता है तो क्या होगा हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर। अगर यूजर बोलता तो क्या होगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो इस क्वेश्चन को देख के सही से बताना हमारा कंप्यूटर के संचालन को कौन नियंत्रित करता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर। ये 6 क्वेश्चन है हमारा, सही से कर लो। अब देखो इसमें का व्हाट इज ए एमएस पावर पॉइंट, एमएस पावर पॉइंट, तो यहां पर एमएस पावर पॉइंट क्या है, तो पहला ऑप्शन क्या है इसमें, स्प्रेडशीट प्रोग्राम। जानते हो स्प्रेडशीट प्रोग्राम किसे कहते हैं, एक्सेल में होती है, तो ये तो गया, ये तो होगा नहीं। एक आता डाटाबेस प्रोग्राम जिसमें डीबीएमएस डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है, जिसमें हम डाटाबेस बनाते हैं, तो ये डाटाबेस भी नहीं होगा। क्या है, एमएस पावर पॉइंट। तो एमएस पावर पॉइंट में क्या बनाते हैं, प्रेजेंटेशन प्रोग्राम। तो एमएस पावर पॉइंट में क्या बनाते हैं हम, प्रेजेंटेशन बनाते हैं, तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा हमारा, प्रेजेंटेशन प्रोग्राम, ठीक है। अब देखो हमारा 8 क्वेश्चन क्या होता है हमारा, द शॉर्टकट कमांड टू ऐड ए न्यू स्लाइड इन एमएस ऑफिस पावर पॉइंट, मतलब पावर पॉइंट में न्यू, ध्यान से ऐड ए न्यू स्लाइड, अगर कोई न्यू स्लाइड ऐड करनी होती है तो उसकी शॉर्टकट कमांड क्या होती है, तो क्या बोला इसने, कंट्रोल प्लस के एन, एन का मतलब होता है न्यू स्लाइड बनाने के लिए, ठीक है। तब अगर हम इसमें अगर ऐड करते हैं, स्लाइड के नीचे जो स्लाइड ऐड होती है तो उसकी कमांड होती है हमारी कंट्रोल प्लस के एम, क्या होती है, कंट्रोल प्लस के एम, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एमएस पावर पॉइंट की जो प्रेजेंटेशन होती है डिफॉल्ट ओरिएंटेशन क्या होता है। जानते हो ओरिएंटेशन, 2 प्रकार के ओरिएंटेशन होते हैं, एक होता है हमारा पोर्ट्रेट और ओरिएंटेशन, एक होता है हमारा लैंडस्केप ओरिएंटेशन। तो जो हमारी डिफॉल्ट ओरिएंटेशन होती है प्रेजेंटेशन में क्या होती है, वो लैंडस्केप ओरिएंटेशन होता है। क्या होता है, लैंडस्केप ओरिएंटेशन होता है, ठीक है। अब देखो हमारा 10 क्वेश्चन क्या कहता है, टैक्स, स्लाइड पर टैक्स रखने वाली वस्तुओं को क्या कहलाती है, तो व्हाट आर द ऑब्जेक्ट ऑन द स्लाइड दैट होल्ड टैक्स होल्ड, मतलब जो टैक्स को रखती है उसको क्या कहते हैं, तो पहला ऑप्शन क्या हमारा, प्लेस होल्डर। तो ये मेन चीज है हमारा प्लेस होल्डर, टैक्स होल्डर मत कर देना भाई, इमेज होल्डर तो वैसे भी नहीं होगा, इमेज होल्डर का क्या मतलब है, इमेज को रखना, टैक्स होगा टैक्स को रखना, लेकिन इसमें क्या होल्ड टैक्स जो आ जाता है, तो इससे आप समझ लेना क्या होगा हमारा प्लेस होल्डर। जहां भी हम स्लाइड पर वस्तु में टैक्स रखते हैं उसको क्या कहते हैं हम, प्लेस होल्डर। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि प्लेस होल्डर क्या है, तो आपको जवाब देना है स्लाइड पर अगर हमें टैक्स रखना है, रखने वाली वस्तु क्या कहलाती है हमारी, प्लेस होल्डर। तो इसका ऑप्शन कौन सा बैठेगा हमारा, प्लेस होल्डर, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द शॉर्टकट कमांड ऑफ डुप्लीकेट स्लाइड, मतलब डुप्लीकेट स्लाइड का मतलब होता है कि जैसे एक स्लाइड है दूसरी ओर बनानी है उसी टाइप की, मतलब सेम रूप की, तो उसकी कमांड क्या होती है, तो उसकी कमांड देखो इसमें क्या होती है, कंट्रोल प्लस के डी, यानी कि डुप्लीकेट की कमांड क्या होती है हमारी, कंट्रोल प्लस के डी, ठीक है। ये रेलेवेंट क्वेश्चन था। अब हमारा देखो 12 क्वेश्चन, ठीक है, क्या कहता है, देखो ये कहता है जब स्लाइड शो प्रस्तुत किया जाता है तो आप अगली स्लाइड के रूप में विशेष स्लाइड शो के लिए किसे चुनते हैं, जानते हो, मतलब जैसा हम स्लाइड शो करते हैं एक्टिव रूप में रहते हैं, स्लाइड शो करने की कमांड क्या होती है, F5। तो हमारे F5 करके हम लोग स्लाइड शो पे है, तो वो कह रहा है हमें नेक्स्ट किसी भी स्लाइड पर जाना है तो वो
तो स्लाइड का ऑप्शन कहां से आता है? तो इसने बोला कंट्रोल प्लस के जे, इसने बोला कंट्रोल प्लस के एन, इसने बोला कंट्रोल प्लस के एस, इसने बोला कंट्रोल प्लस के जी। ध्यान रखना इसका ऑप्शन होता है हमारे पास कंट्रोल प्लस के एस, क्योंकि जब हम एक चीज लेकिन एक्टिव होना चाहिए जब स्लाइड शो प्रस्तुत किया जाता है, मतलब स्लाइड शो में है हम तो कंट्रोल प्लस एस कर दें तो वहां पर एक तुम्हारे पास आयत खुल का आएगा, उसमें होगा 1 2 3 जितनी भी आपकी स्लाइड होंगी सारी स्लाइड उसमें होंगी पॉपअप में, और जिस स्लाइड पर आप क्लिक करोगे उसी स्लाइड पर पहुंच जाओगे। ये मत सोचना कि कंट्रोल एस तो सेव की होती है, लेकिन ये क्वेश्चन सही से जब स्लाइड शो का मतलब क्या होता है? जब स्लाइड शो के रूप में प्रेजेंट किया जाता है तब हम अगली स्लाइड पर किसी भी स्लाइड पर यहां से हम जा सकते हैं, तो उसकी कमांड क्या होती है हमारी कंट्रोल प्लस के एक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखो विश्व का पहला वेब ब्राउज़र कौन सा है? देखो ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा वेब ब्राउज़र है। सभी जानते हैं वर्ल्ड वाइड वेब कौन से सन में आया था? 1991 में आया था कि विश्व का जब सबसे पहले पुराना पूछा जाएगा तो हमारा वर्ल्ड वाइड वेब होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द एक्सटेंशन ऑफ द न्यू एमएस वर्ड। न्यू, अब तुम बोलोगे न्यू क्यों लगाया? भाई ओल्ड भी तो होता है, जैसे 2003 था तो वो ओल्ड में आ गया, न्यू में 2007 10 उसके बाद के सभी न्यू आते हैं, तो इसमें न्यू वाले का बताना है। अगर आपको देखो अगर एमएस वर्ड का एक्सटेंशन पूछता तो इसमें क्या आता? भाई .docx भी होता है और .doc भी होता है, लेकिन अगर वो न्यू का पूछेगा, न्यू का मतलब जो अब करंट में चल रहा है, तो उसका एक्सटेंशन होता है हमारा .docx। ये हमारा इसका आंसर होता है कि भाई एक्सटेंशन एमएस वर्ड का क्या होता है? .docx। अगर मैं यहां से न्यू हटा देता हूं, अगर मैं ओल्ड कर देता हूं तो ओल्ड में 2003 तक हमारा क्या होता था? .odc, लेकिन इसे न्यू से आने से हमारा ऑप्शन चेंज हो गया .docx, ये हमारा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दिस टाइप एप्लीकेशन ऑफ द ईमेल। ईमेल किस प्रकार का एप्लीकेशन है? तो किस प्रकार का एप्लीकेशन है? ध्यान से, पहला एप्लीकेशन हमारा सर्वर एप्लीकेशन, दूसरा हमारा क्लाइंट एप्लीकेशन, और तीसरा हमारा क्या है? क्लाइंट एंड सर्वर एप्लीकेशन। जानते हो ईमेल मेल हो फोन हो, क्या हम भेजते हैं किसी को मेल, तो हम तो हो गए क्लाइंट, वो कहां जाती है? पहले सर्वर से जाती है और सर्वर से फिर कहां जाती है? क्लाइंट पे जाती है। तो हमारा ईमेल का जो एप्लीकेशन होता है क्लाइंट एंड सर्वर एप्लीकेशन होता है। जब मैंने ईमेल का पीडीएफ अपलोड की थी तो उसमें बताया था कैसे कैसे इसकी प्रोसेस होती थी। कैसे होती है भाई? क्लाइंट सिस्टम से हम सर्वर पर डाटा डाल रहे हैं तो कैसे होती है? एसएमटीपी के द्वारा। सर्वर से सर्वर पर जा रहा है तो कैसे जा रहा था? एसएमटीपी के द्वारा। और सर्वर से जब हमारा वापस आ रहा था क्लाइंट पे तो किसके था? POP3 प्रोटोकॉल का यूज हमने किया था। तो जो ईमेल का एप्लीकेशन हमारा क्या है? क्लाइंट एंड सर्वर एप्लीकेशन है। ठीक है, तो इस पर टिक कर लेना। अच्छा क्वेश्चन सही। अगला देखो हमारा, ये है हमारा एमएस एक्सेल में 2 या 2 से अधिक टेक्स्ट स्ट्रिंग को एक साथ जोड़ने के लिए किस फंक्शन का यूज किया जाता है? तो तुम्हें याद होगा हम किस फंक्शन का यूज करते थे जब हमने एक्सेल पढ़ाया है? किस फंक्शन का यूज किया था? कौन को? नेट फंक्शन का यूज किया था। VLOOKUP नहीं होता। VLOOKUP में क्या होता है? वही पर्टिकुलर सर्च करते हैं। ठीक है, लेट से हमारा ये सर्च करता है VLOOKUP फंक्शन, और जोड़ने के लिए हमारा होता है concatenate फंक्शन का यूज करते हैं अगर हमें स्ट्रिंग को जोड़ना होता है। तो इसका कौन सा ऑप्शन ठीक हुआ? हमारा पहला वाला ऑप्शन ठीक हुआ। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारा क्या कहलाता है। ये है देखो a set of the wire through which data is transmitted from one part of computer to another। एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर हम वायर के थ्रू, ये हमारा एक वायर का थ्रू हमारा एक सेट होता है, मतलब किसके द्वारा, किस डिवाइस के द्वारा हम डाटा को ट्रांसफर कर सकते हैं। जब मैंने बताया था तुम्हें पढ़ाते समय टोपोलॉजी, तो टोपोलॉजी में हमारी कौन सी यूज होती थी? जिसमें हम वायर के द्वारा ट्रांसमिट करते थे। एक वायर खींचा, जैसे हमने क्या काम था? ये वायर हमने लगा दिया, यहाँ पर सिस्टम लगाया, यहाँ पर सिस्टम लगाया, यहाँ पर सिस्टम लगाया, तो ये कौन सी टोपोलॉजी थी? हमारी बस टोपोलॉजी होती है। ठीक है, तो ये कौन सी होती है? बस टोपोलॉजी। अगला क्वेश्चन है हमारा एमएस एक्सेल में बनाई गई फाइलों को क्या कहते हैं? एमएस एक्सेल में जो हम फाइल बनाते हैं तो क्या कहते हैं? वर्क
बुक कहते हैं, जो भी हमारी वर्कबुक बनती है उसको हम क्या कहते हैं, फाइल को क्या कहते हैं, वर्कबुक कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एमएस वर्ड के अंदर सुविधा नहीं है। एक बात होता है एमएस वर्ड के अंदर बिल्ट इन फंक्शन, जान दोगे तुम बिल्ट इन फंक्शन क्या होता है, जो बने बनाए फंक्शन होते हैं हम उन्हें क्या कहते हैं, बिल्ट इन फंक्शन कहते हैं। तो वही देखो एमएस वर्ड में स्पेलिंग चेक का तुमने ऑप्शन देखा होगा। ठीक है, थेसोरस भी होता है, ट्रांसलेट लैंग्वेज चेंज करने के लिए होता है, थेसोरस सिनोनिम्स के लिए होता है, स्पेलिंग चेक स्पेलिंग करने के लिए रहता है। लेकिन वर्ड में तुमने लाइव स्ट्रीम नहीं देखा होगा। तो जो हमारा बिल्ट इन फंक्शन कौन सा है एमएस वर्ड में, जो नोट है बिल्ट इन फंक्शन नहीं है एमएस वर्ड में फीचर, तो कौन सा ऑप्शन हमारा लाइव स्ट्रीम। ठीक है, अब देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, ये हमारा 20 है। बाय डिफॉल्ट रूप से एक्सेल में सेल के अंदर टेक्स्ट को क्षैतिज रूप से कैसे संरेखित किया जाता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि जब हम हॉरिजॉन्टल मतलब हाउ टेक्स्ट कैसे हम और सेल में एक्सेल को कैसे, जब हम उसमें क्या लिख रहे हैं, ध्यान से टेक्स्ट लिख रहे हैं, जब टेक्स्ट हम लिखते हैं एक्सेल के सेल में तो वो कैसा अलाइनमेंट होता है, तो ध्यान रखना उसमें कैसा अलाइनमेंट होता है। जब कोई भी लिखते हैं तो लेफ्ट अलाइनमेंट होता है, और जब हम न्यूमेरिकल वैल्यू लिखते हैं तो उसमें कैसा अलाइनमेंट होता है, उसमें राइट अलाइनमेंट होता है। एक्सेल में 3 प्रकार के अलाइनमेंट होते हैं, लेफ्ट, राइट और सेंटर। टेक्स्ट लिखोगे तो बाय डिफॉल्ट लेफ्ट जाएगा, बाय डिफॉल्ट। तो बाय डिफॉल्ट कौन सा जाता हमारा, क्योंकि इसमें बाय डिफॉल्ट है, वैसा करने को तुम तीनों में से किसी में भी कर सकते हो, लेकिन बाय डिफॉल्ट हमारा कौन सा रहता है, लेफ्ट अलाइनमेंट। ठीक है, तो इसका ऑप्शन कौन सा हो गया, लेफ्ट अलाइनमेंट। ठीक, टोपोलॉजी, किस प्रकार की टोपोलॉजी की संरचना अधिक कॉम्प्लेक्स जटिल होती है। जानते हो टोपोलॉजी हमने पढ़ाई थी उस समय, बताया था तुम्हें कि कौन से प्रकार की टोपोलॉजी की जटिल होती है। रिंग की सिंपल, स्टार की सिंपल। ठीक है, मेष वायर से बनी होती है। तो जो जटिल संरचना की टोपोलॉजी होती है वो होती है हमारी हाइब्रिड। तो हाइब्रिड कौन किस टाइप की टोपोलॉजी है, अगर ये भी पूछा जाए आपसे कि हाइब्रिड किस प्रकार की टोपोलॉजी है, तो हाइब्रिड हमारी टोप संरचना जो टोपोलॉजी की हाइब्रिड की तो वो जटिल मतलब कॉम्प्लेक्स होती है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा ये है, देखो which is not valid menu item in MS Word 2016। मतलब 2016 में कौन सा वैलिड मेन्यू नहीं होता है। तो आपको सबको पता है कि कौन सा नहीं, MS Word चाहे 16 हो, चाहे 13 हो, चाहे 10 हो, चाहे हमारा 7 हो, लेकिन सब में प्रोसेस एक ही होती है। तुमने इनसाइड सबने देखा होगा, रिव्यू तुमने सबने देखा होगा, और होम सबने देखा होगा। कौन सा नहीं होता है हमारा, टूल्स नहीं होता। हम एमएस वर्ड की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो एमएस वर्ड में हमारा टूल्स मेन्यू बार ऑप्शन नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, गूगल क्रोम में नया टैब खोलने की शॉर्टकट कुंजी क्या है, शॉर्टकट की क्या है। जब हम नया टैब खोलते हैं गूगल क्रोम में तो एक चीज बताओ तुम, नया टैब का मतलब जैसे हम किसी वेबसाइट पर काम कर रहे हैं उसमें हमें दूसरी वेबसाइट ओपन करनी है तो हम किसका यूज करेंगे, न्यू टैब का ओपन करेंगे। तो उसकी कमांड या तो हम उस पर राइट क्लिक करके न्यू उस पर क्लिक कर देंगे तो न्यू टैब का ऑप्शन हो जाएगा। लेकिन अगर हमें वैसा नहीं करना तो डायरेक्ट कंट्रोल प्लस के टी करना और आपका ये गूगल पे हमारा शॉर्टकट की न्यू टैब आपका ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी कमांड न्यू टैब की होती है कंट्रोल प्लस के टी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, देखो ध्यान से, व्हाट इज द शॉर्टकट की ऑटो सम ऑल द न्यूमेरिकल वैल्यू। जितनी न्यूमेरिकल वैल्यू है मुझे सडनली कमांड से जोड़नी है तो जोड़ने को तो हम सब कुछ सेलेक्ट करके ऑटो सम पे क्लिक कर देंगे तो उसका सम आ जाएगा। दूसरी चीज होती है जोड़ने के लिए हम सम का फार्मूला लगा देंगे उससे भी जुड़ जाएगा। ठीक है, लेकिन ये कभी कभी तो आपको देखने मिलता है वो चीज तो तुम करते हुए आते हो, लेकिन इसने ये कहा है कि कमांड बताओ अगर मुझे न्यूमेरिकल वैल्यू जोड़नी है एक्सेल में तो उसकी कॉलम की क्या कमांड, उसकी कमांड क्या होती है। तो उसकी कमांड होती है हमारी, ध्यान रखना, ओल्ड प्लस इक्वल। अगर तुम्हें डायरेक्ट अगर अभी जोड़नी होती है वैल्यू को तो हम क्या करते हैं, ओल्ड प्लस इक्वल कर दो और हमारी वैल्यू ऐड हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारा क्या है, एमएस वर्ड में फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स निम्नलिखित में कौन सी फंक्शन की दबाकर आता है। जब हम एमएस वर्ड करते हैं तो इसमें क्या बोला, फाइंड और रिप्लेस। उसमें 3 प्रकार के आते हैं, एक फाइंड आता है, एक रिप्लेस आता है, एक गो टू आता है। ठीक है, तो उसकी कमांड होती है हमारी F5। F5 जैसे ही हम दबाएंगे तो डायलॉग बॉक्स आपके सामने
आ जाएगा। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हमारा है, देखो व्हाट इज आउटपुट ऑफ द सीलिंग, ये 34,3। अब देखो सीलिंग का क्वेश्चन एक्सेल में बहुत मेन क्वेश्चन होता है, ठीक है, इसे सही से समझना कि भाई देखो सीलिंग, सीलिंग होती क्या है, ये जो वो आउटपुट देता है जो इसका मल्टीपल हो, इसका अगर जो नंबर यहाँ पर लिखेंगे उसका मल्टीपल होना चाहिए ये नंबर, ठीक है। तो यह 34 इसका मल्टीपल है, नहीं है। इसके ऊपर वाला अब भी देखते हैं 35 है, नहीं है। इसका मल्टीपल कौन है, 36, तो इसका आंसर कौन सा आ जाएगा, 36 आ जाएगा। जो 3 का मल्टीपल होता है उस वो नंबर हो या उससे अब वाला हो, तब वो हम क्या करते हैं, सीलिंग में वो आउटपुट आता है। जैसे मैं यहाँ पर 34 रख दिया और यहाँ पर मैं 4 रख दूं, तो 4 का आंसर 4 से क्या कटेगा, 34 कटेगा, नहीं कटेगा। 35 कटेगा, नहीं कटेगा। क्या कटेगा, 36। तो 4 का मल्टीपल कौन है, 36, तो 4 रखने पर उसका आंसर आएगा 36। लेकिन अगर मैं यहाँ 5 रख दूं तो 5 का मल्टीपल कौन है, 35, तो उसका आंसर आएगा 35। लेकिन यहाँ पर 3 है तो 3 का मल्टीपल है 36, तो इसका आंसर आएगा 36, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारा, ये हमारा एमएस वर्ड में चयनित आइटम की संपूर्ण फॉर्मेटिंग को हटाने के लिए किस कुंजी का यूज किया जाता है। मान लो तुमने सेट कर रखा, कोई बोल्ड कर दिया, उसमें फॉर्मेटिंग कर रखी है अपने डॉक्यूमेंट में, तुम चाहते हो कि भाई मुझे आप फॉर्मेटिंग नहीं चाहिए, तो हम किस की का यूज करेंगे, तो किसका करते हैं, एक साथ करके कंट्रोल प्लस स्पेस बार कर देना, आपकी पूरी फॉर्मेटिंग हट जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारा क्या है, वर्ड प्रोसेसर में पैराग्राफ फॉर्मेटिंग निम्नलिखित में से किसमें की जाती है। अब एक चीज बताओ, ध्यान से रखना, देखो पैराग्राफ फॉर्मेटिंग क्या नाम, क्या है ये, पैराग्राफ फॉर्मेटिंग। फॉर्मेटिंग तो सब करते हैं, लेकिन इसने बोला हमारे पास पैराग्राफ फॉर्मेटिंग। तो पैराग्राफ फॉर्मेटिंग का मतलब क्या था, पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग करना। तो किसका होती है, वो होती है हमारी लाइन स्पेसिंग से, मतलब पैराग्राफ के बीच में कितना स्पेस हमें रखना है। तो ये चीज आती है हमारी वर्ड प्रोसेसर में पैराग्राफ फॉर्मेटिंग यूनिट किससे होती है हमारी। अगर ये पैराग्राफ ना होता तो ऊपर का भी आंसर हो जाता, फिर इसमें रहता ऑल ऑफ अबव, लेकिन इसने बोला पैराग्राफ फॉर्मेटिंग। तो पैराग्राफ के मतलब पैराग्राफ की जो हम फॉर्मेटिंग करेंगे किससे करेंगे, लाइन स्पेसिंग से करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखो, डाटा ट्रांसमिशन की मापी गई गति के लिए किस इकाई का यूज किया जाता है। पिच यूनिट इज यूज्ड फॉर मेजर मोशन ऑफ डाटा ट्रांसमिशन। जब हम कोई डाटा ट्रांसमिट करते हैं तो कौन सी इकाई के रूप में यूज किया जाता है। क्या बोला मैंने, डाटा, इसका ध्यान रखना, डाटा। तो डाटा किस में चलता है, इसका बिट में, तो इसका आंसर क्या होगा, बिट पर सेकंड। ध्यान रखना, डाटा जो हमारा हम देते हैं कंप्यूटर को 0 और 1 के रूप में देते हैं, तो इससे ये हम याद रख सकते हैं कि हमारा ट्रांसफर किसमें होता है, बिट। बिट क्या होता है, मेमोरी नापने की सबसे छोटी इकाई हमारी बिट होती है। तो इसका आंसर आ गया हमारा बिट पर सेकंड। नेक्स्ट देखो, ए प्रॉक्सी सर्वर। अब ये बताओ प्रॉक्सी सर्वर, पहले बताओ प्रॉक्सी सर्वर होता क्या है, जान दो। जैसे सर्वर के सामने एक सर्वर और रख दिया, उसका डुप्लीकेट रख दिया, तो उसको कहते हैं हम प्रॉक्सी सर्वर। अगर कोई भी अटैक होगा तो प्रॉक्सी सर्वर पे होगा, हमारा सर्वर सेफ रहेगा, तो उसको हम क्या कहते हैं, प्रॉक्सी सर्वर। तो इसमें प्रॉक्सी सर्वर कैसा होता है, गेटवे ऑफ एप्लीकेशन। कैसा होता है, गेटवे ऑफ एनी नेटवर्क नहीं होता है, क्या होता है, गेटवे ऑफ एप्लीकेशन होता है, ठीक है। ये हमारे एपीएस के हमारे 30 क्वेश्चन थे, ठीक है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में भी फिर 30 डालेंगे। आप पूरे सेटों को हमारे पूरे सेटों की वीडियो देखिए, ठीक है, और आपको 100% कंप्यूटर में मैं समझता हूं सफलता मिलेगी, और मैं चाहता हूं कि आप 50 में से 50 के करीब अपना स्कोर बढ़ाइए, सारे क्वेश्चन देखिए, और जितने भी क्वेश्चन मैं आपको दूंगा किसी ना किसी कंपटीशन में ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। और मैं अपनी तरफ से भी पूरी कोशिश कर रहा हूं, लेकिन न्यू अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करना पड़ेगा। जितने लोग आप सब्सक्राइब करोगे मैं उतनी ज्यादा से ज्यादा वीडियो आपको प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। कंप्यूटर में कोई भी किसी भी कंपटीशन का हो, कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा, लेकिन थोड़ा सा प्रमोट आपको करना पड़ेगा। पूरी वीडियो देखो, पूरे क्वेश्चन तैयार करो, ठीक है। ये नहीं कि बस व्यू देखा कर दिया, पूरी वीडियो देखो और सब्सक्राइब करना ना भूलो, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में कल या परसों में आपको प्रोवाइड करता हूं, ठीक है।